हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। तुझ पे रहमत रहमान, हक खतीब अली। है तुझ पे रहमत रहमान, हक खतीब अली। हक खतीब अली। तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है, तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है। ये गौस का फैज़ान, हक खतीब अली। है ये गौस का फैज़ान, हक खतीब अली। नबी की खत में नबूवत पे तूने पहरा दिया, नबी की खत में नबूवत पे तूने पहरा दिया। ये तुझ पे ज़हरा का में नबी के इश्क की शम्मा जला लो तुम दिल में। यही तो तेरा है फरमान, हक खतीब अली। यही तो तेरा है फरमान, हक खतीब अली। वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। हक खतीब अली। हक खतीब हुसैन बादशाह, मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह। बलावड़े का ज़माने में नाम गूंजता है, बलावड़े का ज़माने में नाम गूंजता है। तुझी से इसकी है पहचान, हक खतीब अली। तुझी से इसकी है पहचान, हक खतीब अली। नबी की खत में नबूवत के ये सिपाही हैं, नबी की खत में नबूवत के
ये सिपाही हैं। अवैस तुझ पे है कुर्बान हक खतीब अली। अवैस तुझ पे है कुर्बान हक खतीब अली। है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली। मुर्शिद सोना 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 सोना। बकार जैसा कि आप दीदार कर रहे हैं अमीर शरीयत कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादे बालिशान साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ कोटली सदिया से इस वक्त आप लोग दम और दवा के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद आपके चाहने वाले दूर दराज से पाकिस्तान कश्मीर और बाई से आए हुए जितने भी अहबाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर के बाद दम और दवा का सिलसिला शुरू होगा। रबीउल अव्वल शरीफ के इस अजीम घड़ियों में बाबरकत घड़ियों में चूंकि 12 रबीउल अव्वल जो कि बादशाह सरकार की क़ियादत में अजीम शान पूरी दुनिया के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस महफिलें सजाई गई, उनको भी बादशाह सरकार की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हुए, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान जो कारवां था आस्ताना अलिया कलर सईदा से लेकर दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ तक और इस मुबारक कामयाब खत्म नबुव्वत रैली जो आस्ताना अलिया कलर सईदा से दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ निकाली गई और फिर यहाँ पे इख्तिताम हुआ और दुनिया भर से मुबारकबाद सरकार जी को दी गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर के अंदर नफ्सो नफ्सी का जो आलम था इस दौर के अंदर अगर किसी ने इकट्ठा किया है या रसूलुल्लाह के चाहने वालों को, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को, खत्म नबुव्वत के सिपाहियों को, तो वो सेरा वो इजाज सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को जाता है। और हम हजारों के इज्तिमा दोनों हाथ उठाकर हुजूर कलंदर दौरा को मुबारक दोनों हाथ उठाएं मुबारकबाद पेश करते हैं। इस दो हाथ उठाकर मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ने आपको और आपके दवा से और आपकी मेहनत से आज वो लाखों लोग जो भटक रहे थे, मुख्तलिफ रास्तों पे चल रहे थे, हर एक का अपना अपना अकीदा अपनाया हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ताजदारे खत्म नबुव्वत के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर जो मुख्तलिफ झंडे उठाए हुए थे, आज वो खत्म नबुव्वत के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर ये सदा बुलंद कर रहे हैं कि ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और इस अजीम शान मौका पर बादशाह सरकार ने दुनिया भर को जो मोहब्बत भरा पैगाम दिया वो ये था कि आपके काफिले में हजारों लोगों का एक जम्मे गफीर था, इसलिए कि बादशाह सरकार ने मेहनत की है, मस्ल और फिरका वरीयत को नहीं देखा, कौम और जबानों को नहीं देखा, हलाके को नहीं देखा, फकत देखा है कि ये ताजदार मदीना का गुलाम है और उन गुलामों को इस झंडे के नीचे अगर किसी ने इकट्ठा किया है तो वो इजाज सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को जाता है। दोस्तानी दिवकार अपने कायद के साथ कदम मिलाकर
आवाज के साथ आवाज मिलाकर चलेंगे। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर दोनों हाथों को उठाओ, ये सदा बुलंद होगी कि ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और इंशाअल्लाह हम अपने कायद के साथ इस काफले के मोती बनेंगे और इस काफले में शरीक होकर पूरी दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत के झंडे और आपकी खत्म नबुव्वत के नारों को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अभी दम और दवा का सिलसिला शुरू होता है। हजारों के इज्तिमा है, जहां जहां बैठे हैं, जो नीचे हालों में, नीचे ग्राउंड के अंदर और मरीज हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर के लोग हैं, इंशाअल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे और आपके दुखों को बांटने वाले, मेरे और आपके लिए हर वक्त दुआ करने वाली वो हस्ती मेरी मुराद कायद मिल्लत इस्लामिया बानिय तहरीक खत्म नबुव्वत सबजादे वाली शान सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार नारा बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे तकबीर पे का हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर है। इस यकीन से मैं हर रोज बैठता हूं, जिसे खुदा बुलाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना बुलाना चाहे उसे यहां कोई ला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा ना देना चाहे उसे कोई शफा दिला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा देना चाहे तो उसे कोई शफा छीन नहीं सकता, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सारे गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुचल लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम, ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान के तूलो अर्ज, कश्मीर और पूरी दुनिया से लोग, चाहे वो मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ हो या आस्थाने अलिया कलश सैदा हो या कहीं भी ताजदारे खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो, हजारों लोग आते हैं। हर इंसान एक दुख भरी, एक गम भरी, एक तकलीफ भरी, एक जुल्मों
गमों के अंदर सताया हुआ आता है, लेकिन यकीन कीजिए कि जब यहां आता है तो आंखों के अंदर आंसू हैं, वापस जाता है तो वो गिरते हुए आंसू थम जाते हैं, वो मुरझाया हुआ चेहरा, वो दिल की बेचैन धड़कनें खत्म हो जाती हैं और सुकून कल्ब भी लेके जाता है और मेरे रब के करम से शफा भी लेके जाता है। क्योंकि सुकून कल्ब जो होता है वो अल्लाह के जिक्र से होता है, और क्योंकि औलिया अल्लाह का दहलीज है। आप देख रहे हैं सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये पुरनूर दरबार, और ये आज का सिलसिला नहीं, ये सदियों का सिलसिला है। और अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है, ये मेहरबानी बख्शी है कि अगर किसी मरीज को दम करते हैं तो खुदा उसे शफात आ फरमाता है, और किसी के लिए हाथ उठाते हैं तो रब उस पर करम और मेहरबानी फरमाता है। लेकिन इसकी बड़ी वजह जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, जब इंसान दिल और दिमाग से दुनिया की हर चीज से बाला ताक हो जाता है तो फिर वो उठे हुए हाथ और वो दिल से निकली हुई सदा कभी खाली वापस लौट के आती नहीं है। आप और हमारे दरमियान एक ही रिश्ता है, वो फकत रिश्ता क्या है, वो ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत का रिश्ता है, ताजदारे कायनात की मोहब्बत का एक रिश्ता है, और वो इतना मजबूत रिश्ता है कि वो मैशर के बाद भी नहीं टूटेगा। वो ऐसा मजबूत और ऐसा ताकतवर रिश्ता है कि दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाते हैं, साथ छूट जाते हैं, तल्लक 60, 70, 80 साल तक जाता है, लेकिन उसके बाद शाम हो जाती है। हर चीज को जवाल है, हर चीज जिसने उरूज पे आई उसको जवाल है, लेकिन एक चीज हमेशा उरूज पे ही रह जाती रही है, वो ये है कि मेरा रब कुरान में फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आप देख रहे हैं कि हर लम्हा हर वक्त हुजूर का जिक्र बुलंद होता जा रहा है। हुजूर की शमा रसालत के परवानों की तादाद पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, इसलिए जिसे खुदा बुलंद करे उसे कोई घटा नहीं सकता है। इसलिए हुजूर का जिक्र जो है, हुजूर की मोहब्बत जो है, वो मेरा खुदा बढ़ा रहा है। आप यकीनन खुश नसीब हैं कि आप यहाँ आए हैं। आप दो चीजें यहाँ से पाके चले जाएंगे, एक तो जो मर्जें, तकलीफें और गम आप सीनों में छुपा के आए हैं, वो दर्द और गम चले जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो किसका नेअमल बदल कुछ है नहीं है, दूसरी जो बड़ी बात है वो सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जला के चले जाएंगे। क्योंकि 100 साग संगत वेखे बित नितरा पईया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, आज शिकला याद न रहिया। लेकिन ताजदारे कायनात की मोहब्बत यह है कि इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाले होंगे। इसलिए हुजूर की मोहब्बत की वो शम्मा है जिस पे कभी जवाल नहीं आता, उस पे उरूज ही उरूज रहता है। देखें, हर इंसान एक दुख, एक गम, एक मुसीबत में आता है, वो कहते हैं अकल यार है, सो बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जायद है, ना हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुए यार को। अब अकल से बाला ताक, हकीकत की दुनिया में अकल से बाला ताक इंसान, अब जब कोई चीज अकल से बाहर हो जाती है तो फिर उसे करामत कहा जाता है। और करामत के लफ्जी मानी यही है कि खुदा का करम। और रब कहता है मैं जिसे चाहूं अपना फजल और अपना करम कर सकता हूं। मालिक और मखलूक में फर्क यही है कि मखलूक जो है वो मालिक की मर्जी से चलती है, इसलिए किसी को ये कोई कह नहीं सकता कि इस पे क्यों इतना करम है, इतनी मेहरबानियां क्या हैं।
ये तेरी मेरी बात नहीं है, ये उस मालिक की बात है जो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, हमारी सांसों का मालिक है, हमारी जान का मालिक है। ये खुदा की बात है। वो जिसे चाहे अपना फजल भी करे और अपना करम भी करे, और सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ा करम वो है, वो ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत है, हजूर की खत्म नबूवत की मोहब्बत है। यकीन कीजिए कि शमए रसालत के परवाने या ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने, उनके चेहरों के अंदर कभी गम नहीं हुआ करता। गम इसलिए नहीं होता, जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा जले, वहां कभी चेहरे पे शाम नहीं हुआ करती, वहां सवेरे ही सवेरे रहा करते हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि इस बबरकत महीने रबीउल अव्वल, रबीउल नूर, बहार के अंदर, बहार के महीने के अंदर जितने भी लोग माजूर हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, जादू जिन्नात और शैतान की कुव्वत के अंदर जकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इस महीने के वसीले से उन्हें शफाए कुल्ली नसीब अता फरमाए। आपकी समातों की नजर, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला। एक बच्ची है, वो जेलम से आई है, इसके साथ इसके वालिद आए हैं, हाजी मोहम्मद वसीम इनका नाम है। और ये बच्ची अरसा 4 साल से बीते हुए, गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, एक तकलीफ के अंदर मुब्तला थी, एक दर्द के अंदर मुब्तला थी, एक परेशानी के अंदर मुब्तला थी कि ये बहुत ज्यादा बीमार थी। डॉक्टरों के पास गई, तबीबों के पास गई, हकीमों के पास गई, लेकिन इलाज नहीं हो सका। ये दरबारे अली बिलावड़ा शरीफ आई, आकर इस बच्ची ने दम करवाया। जब दम करवाने के बाद ये वापस गई। बस आपकी समातों की नजर, इसका वालिद सामने खड़ा है, हज करके आया, खुदा का घर भी देखा और दरे मुस्तफा भी देख के आया। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं, ये जेलम से आए हैं, जरा कान खोल के सुन लेना। दरे रसूल पे जाते हुए लोगों वैसे बुलाया नहीं जाता, वो इतना बड़ा दर है, ये वहां से होकर आया। और अल्लाह तबारक ताला ने मेहरबानियां तो करम करने वाला वो है, इन्होंने दम करवाया कि देखें, ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट में चीज आती है, ना ही कोई बीमारी की समझ आती है। और दिन बदन मेरी बच्ची बीमार होकर बिस्तर पे पड़ गई है, तो दरबारे अली बिलावड़ा शरीफ की तरफ चले। और जब चले, यहां आकर इन्होंने दम करवाया। जो ही दम करवाया तो इसे क्या हुई, उल्टी हुई। और जो ही उल्टी हुई तो इसके मुंह के अंदर से 3 कीलें निकली, 3 कीलें। वो आप देख सकते हैं कि वो 3 कीलें जो हैं इसके मुंह के अंदर से ये निकली। इसे अकल तसव्वुर करता है। और जेलम के हैं, अगर ज्यादा किसी को तकलीफ है तो इनका घर का पता मैं भी बता देता हूँ, खानदान मोहल्ला बता देता हूँ, जाकर तुम पूछ लो। ये बाप भी मौजूद है और बेटी भी मौजूद है, अब ये दानू मौजूद है। अब अकल तसव्वुर कर सकती है कि एक इंसान एक पेपर पिन खाने के बाद क्या नहीं कर सकता, और ये 3 कीलें कहां से आई। अब इसे सोच और समझ की बात है। आपकी समातों की नजर, ये बड़ी पते की बात है। आप देखें कि ये जब इसके मुंह से कीलें निकली, ये कहते हैं वो दिन और आज का दिन ये खुदा का करम हुआ, ताजदारे मदीना की ये मेहरबानी हुई कि आज तक इसको उसके बाद कोई तकलीफ नहीं हुई। इसने बिस्तर को छोड़ दिया, खाना पीना शुरू कर दिया, और ये आज अपने कदमों पे चल कर आई। आप सिर्फ सोच लीजिए, इसलिए एक लम्हा फिक्र मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद दम हो जाएगा। याद रख लीजिए, इस दौर के अंदर एक अजीब सी कशमकश है, एक जंग है। और वो जंग क्या है? मैं तो पूरी दुनिया में गया हूं, मैं तो वहां गया हूं जहां 150 साल बीत चुका है, लेकिन किसी ने खत्म नबूवत की सदा बुलंद नहीं की। ये मेरे रब का करम है, ये हुजूर की मेहरबानी है कि मैंने उस जगह भी जाकर भी ताजदारे
खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया है। ये याद रख लीजिए, मैं पूरी दुनिया गया हूं, पूरी दुनिया में गया हूं, लेकिन वजह क्या है? एक कुव्वत है। बस जो लोग वो कहते हैं ना कि आप समझ जाए, वो कहते हैं कि जिन्होंने नहीं समझना ना वो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसके दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा रखी है वो कैसे समझ सकता है? समझ तो वो ही सकता है जिसे खुदा की तरफ से हदायत होती है। अब पूरी दुनिया में गया हूं, मेरा पैगाम क्या है? मेरा पैगाम ना तो किसी से पैसे मांगना, ना को मालो दौलत की रिक्वेस्ट करना, ना किसी सियासत और ना किसी कारोबार की रिक्वेस्ट करना, फकत एक ही मांगना, एक ही चीज की रिक्वेस्ट करना। आओ एक ऐसी मोहब्बत का, एक ऐसी वफा, एक ऐसे प्यार, एक ऐसी इज्जत और एक ऐसी मेहरबानी और एक ऐसी चीज की तरफ ले चलते हैं जिससे तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कब्र में भी इज्जत मिलेगी और बरोज़े हशर भी इज्जत मिलेगी। वो क्या है? वो ताजदार खत्म नबूवत की सदा है। हुजूर की वफा, हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार बन जाओ। दुनिया में भी इज्जत है, कब्र में भी इज्जत है और हशर में भी इज्जत है, क्योंकि ये दो जहां ताजदार कायनात के ही है। ये उन्हीं के दो जहां के लिए वो रहमत बन के आए हैं। इसलिए इस दुनिया में भी जो उनकी इज्जत की बात कहेगा, रब उसे इज्जतें अता फरमाएगा, क्योंकि सारी इज्जतें दरे रसूल पे पड़ी हुई। जो उनकी इज्जत की बात करेगा वो कभी इस दुनिया से खाली वापस नहीं जाएगा जब तक रब उसे इज्जतें न दे। कब्र में भी तीसरे सवाल में किसी और ने नहीं आना, वहां भी ताजदारे कायनात की चेहरे की जियारत नसीब होगी और हशर में तुम्हारी बख्शिश के लिए और कोई सवारिश नहीं करेगा, वो भी ताजदारे कायनात ही करेंगे। इसलिए आओ इस रास्ते पे चलते हैं, इस मोहब्बत के रास्ते पे चलते हैं जहां दुनिया भी है, हशर भी है, कब्र भी है और हशर भी है। और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम उनके लिए है। मैं जानता हूं, मैं उन्हें बड़ा ही अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम वो और होगे जो तेरे गली और बाजार में बिक जाएंगे। हम तो पहले तेरे रसूल पे बिके हुए हैं। बिके हुए का कोई सौदा हुआ नहीं करता। हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, बादल से दबने वाले ए आसमाने हम सो वार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ये सामने मौजूद है। अब इससे कोई खाली, इससे कोई नहीं कह सकता कि कोई बंदा इसे जुटला नहीं सकता। लेकिन याद रख लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये तकलीफ है, जिनको ये बात की दर्द है, तकलीफ है कि ये एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं, एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जो वो पैगाम है जो ताजदारे खत्म नबूवत के जो मुनकर हैं, ये एक ऐसा पैगाम हो रहा है, एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जो पैगाम जो है वो सदाकत और हक का पैगाम है। वो यही पैगाम है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए बस याद रख लीजिए, हुजूर तो हमारी जान है, हुजूर तो रौनक जिंदगी है। इसलिए दुनिया की सारी चीजों पे कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हुजूर ही ने तो कब्र और हशर में हमें बचाना है। हुजूर ने ही तो रब से हमें माफी दिलानी है। इसलिए कोशिश करें, ये रिश्ते तल्लक, ये सुबह शाम की दोस्तियां ये टूट जाएंगी। असल दोस्ती जो है वो ताजदारे मदीना से है। और बड़ा पैगाम जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, इस पैगाम को दिल की तख्ती के अंदर लिख लेना, ये याद रखना। ये पैगाम दिल की तख्ती के अंदर लिख लेना। आप देखते हैं कि आज से कोई 20 साल 25 साल पहले
30 साल पहले कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। आप उठा दें, मैं यहां का रहने वाला हूं और मैं बिलावड़ा शरीफ का रहने वाला हूं और मेरी पैदाइश भी इधर हुई है, मेरा बाप दादा भी इधर रहा है। यहां से ये कि आज से 30 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन वो मर्द कलंदर व सूफी व सफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ारे अक़दस नजर आ रहा है, आप गए होंगे जहां जंगल में एक बैठक है। आप में से कोई गया है तो जरा हाथ खड़ा करें। आप गए ना, आप देखें कितने पुरसकून नजारे हैं, कितना रूह परवर कैफियत है। उस मर्द कलंदर ने उस पत्थर पे बैठकर एक एक दिन में 50-50 हजार बंदों को दम किया। अल्लाह ने उनको शफायत आ गई है। मैं उनकी नस्ल से हूं। हम सब्र करना भी जानते हैं और वफा करना भी जानते हैं, याद रखें। और ये आज का दौर एक ऐसा दौर आ चुका है जिसके अंदर अब बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी मर्जी है, खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन हुजूर के गुलामों को ना छेड़ें। जहां मर्जी रहें, अब कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से कि मुख्तलिफ अंदाज से दरबारे आलिया बिलावड़ा शरीफ के तर्ज अमल से, जिस तरह आपको अभी लाइव दम हो रहा है, दुआ हो रही है, मर्ज़ें तकलीफें रब दूर कर रहा है, इसी तरह एक कहानी और कहावत सिर्फ कारोबार के लिए, पैसों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है कि हमारे कारोबार चलेगा, हमारा पैसा बनेगा, इससे हम लोगों को लूटेंगे। उनका दरबारे आलिया बिलावड़ा शरीफ से कोई तल्लक नहीं है। ये आप सारी जगह देख रहे हैं। अब ये सारी जगह देख रहे हैं, इन ना दुकानों से ना कारोबार से हमारा कोई तल्लक नहीं। दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी तो नाम है खुदा होती कोई। ये मैं यहाँ मौजूद हूँ, बिलावड़ा शरीफ के रहने वाले हम, यहाँ हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमारा तल्लक फकत दो ही है, खौफ खुदा से, मखलूक खुदा की खिदमत करना और इश्क मुस्तफा से ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना। ये वो सौदा है जो दुनिया का सबसे आला सौदा है। ये वो सौदा है कि जो रोजे हशर में काम आएगा। इसलिए याद रख लीजिए, इन लोगों से बचें। हम जानते हैं इन लोगों को कि ये कैसे हैं, किस तरह हैं। इनसे पूछें तुम्हारा बाप दादा क्या कर रहा था, तुम कैसे बने हो। ये सारा का सारा ऐसे ही फेसबुक पे देखकर, सोशल मीडिया में देखकर तुम पीर तो बन सके हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम रोज जिन तो हाजिर करते हो, कहीं को असल हाजिर हो गया तो फिर जान छुड़ानी मुश्किल है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो इस तरह लोगों को जिन हाजिर करते हैं। जब उनके साथ ये चीजें हो जाती हैं तो फिर अपनी जान छुड़ानी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए अनकरीब मुझे लगता है कि इनकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें, ये ईमान का सौदा है, ईमान का सौदा है। इसको कभी जाने ना, यकीन कीजिए, इसको जाने ना दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो ईमान है। और याद रख लीजिए, ये कोई मेडिकल स्टोर, पैरासिटामोल या पान स्टान या किसी दर्द की गोली का नाम नहीं है, ये ईमान और यकीन का नाम है। और याद रखें, ये दुनिया की सारी चीजें आर्जी है, किसी की आर्जी चीज कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कुछ भी नहीं है। हमने तो बादशाहों को भी, हमारे मुरीद थे, हमने बादशाहों को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? इन परेशान लोगों के लिए छोड़ा। हमने कहा उस दहलीज पे दुनिया मिलती है, यहाँ ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत मिलती है। तो फिर नतीजा क्या निकला? यहां से होकर दुनिया के आखिरी कोने पे भूख लगती है, रब वहां शफाएं अता फरमा देता है, मेहरबानी अता फरमा देता है। अब कैसे कैसे बादशाहों को छोड़ा है, आपने देखा होगा इन सारी चीजों को। इसलिए आप कोशिश करें कि जो मेरा पैगाम है, आते वही जिनको रब भेजना चाहे उन्हें जरूर भेजेगा। इतने रोज होते हैं, हजारों लोग होते हैं, लेकिन हम सब ताजदार मदीना की उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं। और याद रख लीजिए, हुजूर की हदीस है कि मोमन में सारी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत का जो चाहने वाला है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश करें, ऐसे झूठे लोगों से कोई तल्लक नहीं है।
अब आए हैं, खुदा ने आपको भेजा है, खुदा ही शफाअत आप फरमाएगा। और याद रखें, वो जानते हैं सारे, उनको पैगाम पता है कि ये लोग फिर कैसे किस तरह दरबार पे आके आंसू बहाते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। बस पैगाम है, मैंने किसी से ना तो कोई सियासत की बात करनी है, ना तो कोई लालच की बात करनी है, फकत खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा की बात करनी है। हर इंसान की एक ख्वाहिश है। देखें, आप आए हैं, आपके दिल के अंदर एक ख्वाहिश है कि हमें दम होगा, दुआ होगी, मुलाकात होगी, मर्जू में शफा होगी, दुख कम हो जाएंगे, खुशियां ज्यादा हो जाएंगी। हर इंसान एक उम्मीद से जीता है, एक यकीन से जीता है। और ये मैं बड़ी बात आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूं। मुझे 25 साल हो चुके हैं, 25 साल बीत चुके हैं। मैं भी एक यकीन से जीता हूं, एक उम्मीद से जी रहा हूं। और हर इंसान का एक उम्मीद है, एक यकीन है। किसी को कोई माल चाहिए होता है, किसी को कोई रुतबा या मर्तबा चाहिए होता है, किसी जाहिरी दुनिया में कोई ताकत चाहिए होती है। हमें इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए। ना तो माल चाहिए, ना कोई सियासत की बात चाहिए, ना कोई दुनियादारी की बात चाहिए। एक उम्मीद से जी रहा हूं। वो उम्मीद क्या है? एक शाम होगी, और वो शाम हुजूर के नाम होगी। वो शाम कौन सी शाम होगी? जब अपने पराए सारे जो हैं वो हमसे जुदा हो जाएंगे, कुछ वक्त के मेहमान होंगे। और वो लोग सारे जो जान लुटाने पर तैयार होते थे, वो भी एक बार मुंह फेर देंगे। लेकिन उस शाम का इंतजार है, और उस शाम के बाद उस तीसरे सवाल का इंतजार है। जब तीसरे सवाल में हुजूर की बात होगी, बस जिंदगी का मकसद, जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। जब तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। ये मेरी पूरी जिंदगी और पूरी जवानी का बस हासिल रसूल यही है। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको दम होंगे, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं नीचे एक बड़े हाल में, जो ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में वो मौजूद हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां भी आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं, जहां जहां मौजूद हैं। इस नियत, इस इरादे से अपने अपने सरों पे हाथ रखें कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द हो, तकलीफ है, वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लीजिए। या जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब की रफका जो भी उनके साथ उनके करीब का बंदा है, उनके सर पे हाथ रखे, ताकि इस दूसरे खास दम में वो भी शामिल हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी या तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, आपके पास 1-2 मिनट है, आराम से बिल्कुल खुली आंखों से जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं और अब आया है मोहब्बतों का रिश्ता, अब आया है वफाओं का रिश्ता। अगर आप को दरबार अली आप लावड़ा शरीफ से बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफर मैला नहीं होता। जिनकी कदमों की धोबन से है अब हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। जिनके चेहरों पे जलवों के पैरे रहे, नजमो ताहा की जुर्मन में जिनका चेहरा रहा, हुस्न जिनका हर शब्द में गहरा रहा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद। पढ़िए मुस्तफा जहाने रहमा बेला
को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने। उनकी आला समात बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। और तूने खत्मी नबुव्वत पे राह दिया, तूने खत्मी नबुव्वत पे राह दिया। हक खतीब तेरी जो पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। या इलाही सदक़ाए ज़ुल्फ़े रसूल, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।